महाराष्ट्र की राजनीति में हर रोज ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिसकी उम्मीद शायद कोई नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो पार्टियों का एक साथ आना और एक दूसरे से गठबंधन करना ज्यादा मजेदार था। अभी बीजेपी एआईएमआईएम, तो कभी बीजेपी और राज ठाकरे, तो कभी कांग्रेस। लेकिन इस बार का गठबंधन थोड़ा अलग है। दरअसल महाराष्ट्र की चंद्रपुर महानगर पालिका में हाल ही में हुए राजनीतिक घटनाक्रम ने राज्य की सियासत में एक बड़ा संदेश दिया है। 15 जनवरी को हुए नगर निगम चुनाव में खंडित जनादेश सामने आया था, जिसके बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस सबसे अधिक नगर सेवक जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत के आंकड़ों से दूर रही। चुनाव परिणाम आने के बाद कई दिनों तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि शहर में सत्ता किसके हाथ में जाएगी। सोमवार तक चल रही राजनीतिक सरगर्मियों, बैठकों और जोड़ तोड़ के बीच अचानक समीकरण बदल गए और एक चौंकाने वाला गठबंधन सामने आ गया। दरअसल चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का समर्थन मिल गया। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का समर्थन किया और उसे मेयर बनाने में मदद की। खैर, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज में। दोस्तों, आपको बता दें कि 2019 में महाविकास आघाड़ी और एनडीए के बीच हुए राजनीतिक विभाजन के बाद यह पहला मौका है जब बीजेपी और उद्धव गुट स्थानीय स्तर पर साथ आए हैं। इस रणनीति समर्थन के दम पर बीजेपी का महापौर चुना गया और इस घटनाक्रम ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो सत्ता से बाहर रह गई। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अगर कांग्रेस समय रहते मजबूत गठबंधन बना लेती तो तस्वीर अलग हो सकती थी। साथ ही आपको बता दें कि महापौर पद के साथ साथ उप महापौर पद भी समझौते की राजनीति साफ नजर आई है। शिवसेना यूबीटी के पार्षद प्रशांत दानव को उप महापौर चुना गया, जिससे यह साफ हुआ कि दोनों दलों के बीच सत्ता साझेदारी का फॉर्मूला तय किया गया था। इस पूरे घटनाक्रम ने स्थानीय स्तर पर कांग्रेस की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि बीजेपी खेमे में उत्साह का माहौल है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस जीत का श्रेय पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को दिया और इसे संगठन और रणनीति की सफलता बताया है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इस गठबंधन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे अवसरवादी राजनीति करार दिया है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने चंद्रपुर महापौर चुनाव के नतीजे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस चुनाव में पार्षदों की खरीद फरोख्त हुई है और यह सिर्फ स्थानीय स्तर का मामला नहीं, बल्कि इसका असर पूरे राज्य की राजनीति पर पड़ सकता है। सपकाल ने कहा कि बीजेपी को एआईएमआईएम, उद्धव गुट और वंचित बहुजन अघाड़ी का समर्थन मिला है और इसी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और इस हार के जिम्मेदार यही लोग हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रकाश आंबेडकर की नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी मतदान के दौरान अनुपस्थित रही। कांग्रेस का कहना है कि नगर निकाय चुनाव में वीबीए के साथ उनका वास्तविक गठबंधन था, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि महापौर चुनाव में भी वीबीए उनका साथ देगी। सपकाल के मुताबिक अगर वीबीए ने कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन दिया होता तो नतीजा अलग होता और कांग्रेस का उम्मीदवार जीत सकता था। और अब कांग्रेस ने पूरे घटनाक्रम को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया और इसे राजनीतिक दबाव और रणनीतिक चालों का परिणाम कहा है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे अपनी रणनीति और समर्थन का नतीजा बताया है। इस बयानबाजी के बाद साफ है कि चंद्रपुर का ये चुनाव अब सिर्फ नगर निगम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राज्य की राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गया है। कुल मिलाकर चंद्रपुर महानगर पालिका का यह घटनाक्रम न सिर्फ स्थानीय राजनीति बल्कि महाराष्ट्र की व्यापक सियासत में भी दूरगामी संकेत देता है, जहां बदलते समीकरण और व्यवहारिक राजनीति नई दिशा तय कर रही है। दरअसल ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि चंद्रपुर महानगर पालिका के चुनाव में इस बार किसी भी पार्टी को साफ बहुमत नहीं मिला, जिससे पूरे शहर की राजनीति दिलचस्प और थोड़ी उलझी हुई नजर आई है। 66 सदस्यों वाले इस नगर निकाय में कांग्रेस ने 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपनी जगह बनाई। हालांकि सबसे ज्यादा सीटें होने के बावजूद वो बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी। बीजेपी 23 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही और वो भी अपने दम पर सत्ता बनाने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में महापौर और उप महापौर जैसे अहम पदों के लिए सभी दलों के बीच समर्थन जुटाने की होड़ शुरू हो गई है। और बात करें उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 6 सीटें मिली है और इसी वजह से उसकी भूमिका बेहद अहम हो गई है। उसके समर्थन के बिना न तो कांग्रेस न ही बीजेपी आसानी से बहुमत हासिल कर सकती थी। इसके अलावा भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष यानी कि जन विकास सेना को 3 सीटें मिली, वंचित बहुजन अघाड़ी को 2 सीटें हासिल हुई, एआईएमआईएम बसपा और शिवसेना शिंदे गुट को 1-1 सीटें मिली, जबकि 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। इन छोटे दलों और निर्दलियों के कारण राजनीतिक समीकरण और ज्यादा जटिल हो गए हैं। इस तरह बिखरे जनादेश ने साफ कर दिया है कि चंद्रपुर में सत्ता का रास्ता सीधे बहुमत से नहीं बल्कि गठबंधन की राजनीति से होकर जाएगा। छोटे दलों और निर्दलीय पार्षदों की अहमियत अचानक बढ़ गई है और दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी उनका समर्थन पाने के लिए लगातार बातचीत और रणनीति बना रही थी। इसी कारण चुनाव परिणाम आने के बाद भी कई दिनों तक ये साफ नहीं हो पाया कि महापौर की कुर्सी पर कौन बैठेगा। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना
मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। शहर में राजनीतिक हलचल और सस्पेंस का माहौल बना रहा, जिसने पूरे घटनाक्रम को और भी रोचक बना दिया। और इसी सब चक्करों में महापौर चुनाव से पहले कांग्रेस और शिवसेना यूबीटे के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच किसी ठोस सहमति पर बात नहीं हो सकी। इसमें कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ गई। इस बीच जन विकास सेना के नेता पप्पू देशमुख ने साफ कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस को समर्थन देगी, जिससे कुछ समय के लिए ये लगा कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो सकती है। हालांकि आखिरी समय तक राजनीतिक स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हो पाई। महापौर पद के लिए कई उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसके मुकाबले और भी रोचक हो गए। शिवसेना यूबीटी की ओर से मनस्वी संदीप गिरवे मैदान में थी। कांग्रेस की तरफ से संगीता मंगल भोवर, संगीता गोपाल कृष्ण, अमृतकर सुनंदा, दिलीप धोबे और वैशाली अजय महादुले के नामांकन भरे गए थे। वहीं भाजपा की ओर से संगीता राजेंद्र खांडेकर और सरिता सचिन संदूरकर ने अपनी दावेदारी पेश की। इतने अधिक उम्मीदवारों के मैदान में होने से यह साफ था कि चुनाव कड़ा और दिलचस्प होने वाला है। उपमहापौर के लिए भी कुल ऐसे ही नामांकन दिए गए थे। इनमें भाजपा और कांग्रेस के दो उम्मीदवार थे, जबकि भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष के एक उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में थे। इस तरह दोनों प्रमुख पदों के लिए बहुकोणीय मुकाबला बना रहा और आखिरी समय तक राजनीतिक सरगर्मियां तेज रही। पूरे घटनाक्रम ने यह दिखाया कि इस बार चंद्रपुर महानगर पालिका में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था और हर वोट की अहमियत थी। आपको बता दें कि 66 सदस्यीय चंद्रपुर महानगर पालिका में बहुमत के लिए 34 वोट जरूरी थे। महापौर पद के चुनाव में मुकाबला बेहद कड़ा रहा और हर वोट की अहमियत साफ दिखाई दी थी। और इसी कड़ी में उद्धव गुट के समर्थन से बीजेपी की उम्मीदवार संगीता राजेंद्र खांडेकर को कुल 32 वोट मिल गए, जबकि कांग्रेस की वैशाली अजय महाडोले को 31 सीट ही हासिल हुए। इस तरह सिर्फ एक वोट के अंतर से फैसला हुआ और संगीता खांडेकर चंद्रपुर की नई महापौर बन गई। दरअसल चुनाव के दौरान वंचित बहुजन अघाड़ी के 2 नगर सेवक अनुपस्थित रहे। उनकी गैर मौजूदगी का सीधा फायदा बीजेपी को मिला, क्योंकि अगर वो मतदान में शामिल होते तो नतीजा अलग भी हो सकता था। वोटिंग के इस करीबी अंतर ने पूरे चुनाव को और भी रोमांचक बना दिया है। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थी और वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बीजेपी को 23 सीटें मिली थी, जबकि उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना यानी कि यूबीटी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। साफ बहुमत किसी के पास नहीं था, इसलिए गठबंधन की राजनीति जरूरी साबित हुई। आखिरकार एक वोट के अंतर से मिली जीत ने बीजेपी को महापौर पद दिला दिया और चंद्रपुर की राजनीति पूरी तरह बदल दी। अब दोस्तों, जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, इन सभी घटनाओं को देखने के बाद यही लगता है कि राजनीति में सचमुच कुछ भी संभव है। ऐसे समीकरण भी बन जाते हैं जिनकी कुछ समय पहले तक कोई कल्पना भी नहीं करता था। महाराष्ट्र की स्थानीय राजनीति में पिछले कुछ हफ्तों में जो हुआ, उसने ये बात फिर से एक बार साबित कर दी है। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो हाल ही में हुए अंबरनाथ निकाय चुनाव का उदाहरण सामने आता है। वहां कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था, जिससे बीजेपी को बहुमत हासिल करने में मदद मिली। उस वक्त कांग्रेस ने तुरंत सख्त रुख अपनाया था और पार्टी लाइन के खिलाफ जाने के आरोप में 12 पार्षदों को पार्टी से बेदखल कर दिया। कांग्रेस का साफ कहना था कि बीजेपी को समर्थन देना पार्टी की विचारधारा और नियमों के खिलाफ है, इसलिए अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब चंद्रपुर में भी कुछ हद तक वैसी ही स्थिति देखने को मिली है, लेकिन फर्क यह है कि उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने बीजेपी को समर्थन दिया और फिलहाल उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की खबर सामने नहीं आई है। यही बात राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब अंबरनाथ में कांग्रेस ने तुरंत एक्शन लिया था, तो क्या चंद्रपुर में भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं। फिलहाल स्थिति यही दिखाती है कि स्थानीय स्तर पर राजनीतिक फैसले अक्सर परिस्थितियों और रणनीति के हिसाब से लिए जाते हैं। आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या कोई पार्टी अपने नेताओं पर कार्रवाई करेगी या नए समीकरण बनेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं और हर दिन नई तस्वीर सामने आ रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आप ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।